जय हिंद, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आशा करता हूँ सब मस्त होंगे, अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जो कि मेरे एसएससी जीडी का होने वाला है। और आज है हमारा प्रैक्टिस सेट 2। कल हमने प्रैक्टिस सेट 1 किया था दोस्तों, जिसमें कि हम 20 क्वेश्चन लेकर आए थे, और 20 क्वेश्चन हमारे आज भी होने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। और सेम दोस्तों, आज अभी आपको 20 में से 20 करना है, ठीक है। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है, ठीक है, याद रखना। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते बिना समय को खराब करते। तो आज का अपना पहला प्रश्न है, ना हन्यते हन्यमाने, ना हन्यते हन्यमाने शरीरे का भावार्थ क्या होगा? बताइए, भावार्थ क्या है? शरीर नाशवान है, आत्मा अमर है, शरीर को मारने से कुछ नहीं होता, आत्मा को कोई नहीं मार सकता। इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? तो दोस्तों, इसका ना तो ये सही होगा, ना ही ये सही होगा, ना ही ये सही होगा। तो दोस्तों, अब कौन बचा? अब बचा अपना ऑप्शन नंबर वी, यानी कि आत्मा क्या है दोस्तों? अमर है, ठीक है, याद रखना। ऑप्शन नंबर वी अपना राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते अपन क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, वह बालक राम जैसा दिखता है, वाक्य में कौन सा अलंकार है? दोस्तों, अलंकार की परिभाषा क्या होती है? जो कारण किसी की सुंदरता को बढ़ा देता है, उसको हम अलंकार कहते हैं, ठीक है। तो कौन सा अलंकार होगा बताइए? तो साथियों, उपमा होगा क्या, रूपक होगा, उत्प्रेक्षा होगा, या यमक होगा? तो साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा बताइए? तो दोस्तों, ना ही तो यमक होगा, ना ही उत्प्रेक्षा होगा, और ना ही रूपक होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना उपमा अलंकार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है, इसमें कौन सा अलंकार है? बताइए साथियों, कौन सा अलंकार है? अनुप्रास है क्या, श्लेष है क्या, पुनरुक्ति है, या रूपक है? बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो दोस्तों, ना ही तो इसमें अनुप्रास होगा, ना ही श्लेष होगा, ना ही पुनरुक्ति होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा साथियों? वो होगा अपना ऑप्शन नंबर डी, रूपक अलंकार, ठीक है, याद रखना। ऑप्शन नंबर डी, रूपक अलंकार, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 4 पर। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ बताओ, क्या हो जाएगा? सहारा होगा, लाठी होगा, अंधापन होगा, या कमजोरी होगा? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो निकल कर आएगा वो आएगा अपना ऑप्शन नंबर वे, सहारा। कहते हैं ना दोस्तों, अंधे की लकड़ी यानी उसका सहारा है, ठीक है। अंधे की लकड़ी सहारा होती है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। सूर्य की किरणें खिल उठीं, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा बताइए? साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। सूरज की किरणें खिल गईं, ये होगा क्या? जी नहीं होगा। सूर्य की किरणें चमक उठीं, ये भी नहीं होगा। सूर्य की किरणें विस्फुटित हुई हैं, दोस्तों ये राइट आंसर है, याद रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट रहेगा इसका, याद रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट रहेगा। सूर्य की किरणें प्रस्फुटित हुई, सूर्य की किरणें प्रस्फुटित हुई, ठीक है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 6 पर। मन प्लस हर बराबर मनोहर में कौन सा संधि है? बताइए कौन सा है? दीर्घ है, गुण है, यण है, या वृद्धि है? तो दोस्तों, इसमें जो संधि है वो कौन सी है? मनोहर में दोस्तों है हमारी गुण संधि, याद रखना, ठीक है। कौन सी है? गुण संधि, यानी कि ऑप्शन नंबर वी अपना राइट हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। अपराध करना में कौन सा क्रियापद प्रयोग हुआ है? बताइए। सकर्मक हुआ है, अकर्मक हुआ है, या द्विकर्मक हुआ है, या संयुक्त हुआ है? तो दोस्तों, इसमें जो उपयोग हुआ है वो हुआ है अपना कौन सा? वो है अपना सकर्मक, याद रखना, ठीक है। सकर्मक इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए अपना राइट रहेगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। बहन ने पत्र लिखा, इस वाक्य में कारक बताइए, क्या होगा? कर्ता और कर्म कारक होगा, कर्ता और करण कारक होगा, या कर्ता और संप्रदान कारक होगा, या कर्ता और अपादान कारक होगा? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर निकल कर आएगा वो आएगा अपना ऑप्शन नंबर वी, कर्ता और करण कारक होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। जो मरने से नहीं डरता के लिए एक शब्द क्या होगा बताइए? जो मर नहीं था उसे हम साहसी कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। निर्भय कहेंगे क्या? हाँ जी। निडर, अमर, तो दोस्तों इसे हम निर्भय कहेंगे, ठीक है। निर्भय मतलब जिसको किसी चीज़ का भय नहीं है, ठीक है, उसको हम निर्भय कहेंगे, यानी ऑप्शन नंबर
अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर, वो होगा अपना ऑप्शन नंबर बी अपना राइट रहेगा। ठीक है, ना तो ये सही है, ना ही ये है, ना ही ये है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। निम्नलिखित में से कौन सा समास राजपुत्र में है, बताइए। बहुब्रीहि है, तत्पुरुष है, कर्मधारा है, द्विगु समास है। दोस्तों तो कौन सा है बताइए। साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना तत्पुरुष। ठीक है, याद रखना तत्पुरुष समास होगा इसमें, राजपुत्र में, राजा का पुत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर वी अपना राइट रहेगा, याद रखना ऑप्शन नंबर वी अपना राइट रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। दीन दुखियों की सेवा करना पुण्य है, इस वाक्य में कौन सा भाव है, बताइए। उपदेशात्मक, आज्ञार्थक, निवेदक या प्रश्नवाचक। दीन दुखियों की सेवा करना पुण्य है, यह एक उपदेशात्मक वाक्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए अपना राइट रहेगा दोस्तों। ठीक है, याद रखना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। कर्म शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए। कर प्लस माँ, कर प्लस माँ, या का प्लस रम, या क्रो प्लस माँ। दोस्तों इसका जो सही संधि विच्छेद होगा वो अपना हो जाएगा क्या, ये होगा क्रा प्लस माँ। ठीक है, ये अपना सही संधि विच्छेद, यानी जो ये किसमें ऑप्शन में, ये अपना ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। रामायण शब्द किस समास का उदाहरण है, बताइए। द्वंद्व का है, अव्यय भाव का है, तत्पुरुष का है, या बहुब्रीहि का है। तो दोस्तों ये है अपना तत्पुरुष का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है साथियों, तो ये क्या है अपना तत्पुरुष। ठीक है, याद रखना ये तत्पुरुष हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। वह दूध पीता है वाक्य में काल पहचानिए, बताइए। सामान्य वर्तमान है, अपूर्ण भूतकाल है, या पूर्ण वर्तमान काल, या पूर्ण वर्तमान काल। तो साथियों वह दूध पीता है मतलब पीता है, तो दोस्तों ये होगा अपना अपूर्ण वर्तमान, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अपना राइट रहेगा, याद रखना। ठीक है, अपूर्ण होगा, याद रखना। ठीक है, अपूर्ण। ठीक है साथियों, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। अत्यधिक प्लस उष्णता सही संधि क्या होगी, बताइए। अत्युष्णता, 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 या अत्युष्णता। दोस्तों तो इसका जो राइट आंसर सही होगा वो संधि क्या होगी, वो होगी अपनी अत्युष्णता, यानी ऑप्शन नंबर वी अपना राइट आंसर होगा साथियों। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 16 पर। जो शत्रु को जीतता है उसके लिए एक वाक्य क्या होगा, बताइए। उसे अपन क्या कहेंगे, शत्रुनाशक कहेंगे, विजय कहेंगे, शत्रु जय कहेंगे, या जय प्राप्त कहेंगे। दोस्तों शत्रुनाशक होता है, शत्रु को नष्ट कर देता है, विजयी जो विजय हो जाता है, और शत्रु जय इसको अपन शत्रु को जीतता है, यानी शत्रु जय, शत्रु पर जय प्राप्त कर लेता है उस, यानी आप जो सही बात को निकल कर आएगा वो अपना ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, सही शब्द ऑप्शन नंबर सी शत्रुंजय आ जाएगा। ठीक है, याद रखना। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 17 पर। जहाँ चा वहाँ राह में कौन सा अलंकार है, बताइए। अनुप्रास है, यमक है, या पुनरुक्ति है, या फिर श्लेष है। बताइए इसमें कौन सा अलंकार होगा। जहाँ चा वहाँ राह कौन सा अलंकार होगा साथियों। तो साथियों यहाँ जो अलंकार होगा वो होगा अपना ऑप्शन नंबर सी पुनरुक्ति अलंकार। ठीक है, पुनरुक्ति ऑप्शन नंबर सी अपना राइट रहेगा, याद रखना। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। बड़ा बनना है तो छोटों को सम्मान दो, वाक्य का प्रकार बताइए। प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, उपदेशवाचक, या आज्ञावाचक। तो दोस्तों बड़ा बनना है तो छोटों को सम्मान दो, ये एक उपदेशात्मक वाक्य है। ठीक है, एक उपदेश दे रहा है तो कोई। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना राइट रहेगा। ठीक है साथियों, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 19 पर। वीर पुरुष कभी पीठ नहीं दिखाते का आश्रय क्या है, बताइए। साहसी व्यक्ति कभी पीछे नहीं हटते, डरपोक पीछे भागते हैं, युद्ध से भागना वीरता नहीं है, वीर कभी मुड़ते नहीं है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो। वीर पुरुष कभी पीठ नहीं दिखाते का मतलब है साहसी व्यक्ति कभी पीछे नहीं हटते। ठीक है साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साहसी व्यक्ति कभी पीछे नहीं हटते, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साहसी व्यक्ति कभी पीछे नहीं हटते। ठीक है, साहसी व्यक्ति कभी पीछे नहीं हटते, ये अपना राइट आंसर रहेगा। ठीक है, याद रखना। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 20, ये अपना लास्ट क्वेश्चन है साथियों। इसके बाद तो मुझे बताओ कि तुमने कितने क्वेश्चन राइट करे हैं। ठीक है, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है, इसमें विशेषण कौन सा होगा, बताइए। सबसे या बड़ा या शत्रु अहंकार। ये दोस्तों मैं आपके लिए देता हूँ HW, यानी आपको होमवर्क बताना है। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बता के जाना है। ठीक है साथियों, याद रखना इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता के जाना। दोस्तों बताइए आपने 20 में से टोटल कितने क्वेश्चन राइट करे हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता के जाना। और दोस्तों वीडियो में जो भी कमियां लगती हैं वीडियो में प्लीज़ कमेंट करके जाया करो कि ये कमी है या ये आप सुधार कर सकते हैं। ठीक है,
बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं अपन कल नेक्स्ट नए प्रैक्टिस सेट के साथ।